वेलकम लिब्रा। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक लिब्रा की ओवरऑल जुलाई मंथ की रीडिंग होगी। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड होंगे। आप ये रीडिंग अपने लिए या किसी और लिब्रा पर्सन के लिए वॉच कर सकते हैं। इस रीडिंग में देखेंगे जनाब कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका रिलेशन, आपकी लव इंटरेस्ट, आपकी फैमिली, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, ट्रैवल, सब कुछ जुलाई मंथ बेसिस ओवरऑल। और अगर आप इससे भी ज़्यादा डिटेल में रीडिंग्स देखना चाहें या अपने लव इंटरेस्ट के बारे में इससे ज़्यादा डिटेल में जानना चाहें तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपको मेन पेज पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो देखते हैं लिब्रा पीपल के ये जो जुलाई मंथ है वो आपके लिए ये क्या कर रहा है या उसमें क्या है किस्मत की तरफ से। द हर्मिट। स्टार साइंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। स्टार साइंस में वर्गो, स्कॉर्पियो, कैंसेरियन, टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस, एरीज अगेन, एक्वेरियस, लिब्रा, ये स्टार साइंस ऐड होते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस आ रहे हैं लाइक के 3, 4, 5। ओके, आपकी बैकग्राउंड एनर्जी बताती है कि आप में से बहुत से लोगों के लिए जो बेसिक अपनी लाइफ का इशू है जिसके ऊपर आप लोग कंसिडर कर रहे हैं वो है एंटी सोशल होना। यानी कि या तो आपको यूनिवर्स की तरफ से ही तन्हाई मिली है या लोगों ने आपको अबैंडमेंट की है, आपको तन्हा कर दिया है और आप अकेले हैं, या फिर आप ऐसे लोगों में हैं जो आपको काफ़ी स्ट्रेस देते हैं, ऐसी सिचुएशंस में हैं जिसमें बहुत स्ट्रेस है और आप थके हुए हैं और आप ख़ुद को पीछे हटाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रिकवरी भी इश्यूज़ हैं, लाइक कि ख़ुद को रिकवर करना है, अपनी हेल्थ को रिकवर करना है, या कोई इश्यूज़ हैं उनको रिकवर करना है, स्पिरिचुअल गाइडलाइन चाहिए, गुड मेडिकेशन चाहिए, समथिंग लाइक दैट ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की वाइब्स हैं वर्गोस। सॉरी नॉट वर्गोस, लिब्रास। तो आपकी अंदर इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, सोल सर्च बहुत ज़्यादा है, खुद से क्वेश्चंस करना, अपने आप से आंसर्स करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। लिब्रा इस मंथ में आपकी जो एनर्जीज इन जनरल ओवरऑल आई हैं वो ये बता रही हैं कि इस मंथ में कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी और कुछ एक्सेस या पास्ट में जिनके साथ आपने डील किया था, चाहे वो करियर बेसिस पे था, पर्सनल लाइफ थी, लव लाइफ थी, फैमिली थी, बहरहाल कुछ मामलात ऐसे हैं जो पास्ट के आपके लिए गुड रिवॉर्ड्स, गुड रिटर्न्स या गुड बेनिफिट्स लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप इस मंथ में सिर्फ एक काम की तरफ फोकस नहीं रख रहे बल्कि मल्टीपल चीज़ों में या मल्टीपल लोगों में आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। आप साइड बाय साइड बहुत सी मामलात को लेकर फ्यूचर बेसिस प्लान करें और काफ़ी एक्सप्रेशंस हैं आपके अंदर जो आप उनको दूसरों तक पहुंचाना भी चाह रहे हैं। ट्रैवल प्रोग्राम है, आप लोगों में से कुछ का जो करना चाहते हैं या किसी ऐसे इंसान से डील है करें जो कि दूर रहता है और उसके बेसिस पे आपको इंतज़ार है कोई मैसेज का, कोई न्यूज़ का। और इस मंथ में जब हम सबसे पहले बात करते हैं आपके लवर की, आपके जो लवर हैं, लव इंटरेस्ट हैं, ये आपको लेकर खास तौर पे, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कहीं और शादी किए हुए हैं, किसी और के साथ इनकी शादी हो गई या किसी और के साथ इनकी मंगनी हो गई है, तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर बिज़ी रहेंगे।
जैसे कि वो उनके साथ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, फुलफिल्ड हैं, या फिर कह सकते हैं कि अगर आपके साथ भी साथ साथ चलना है या आपके साथ भी उन्होंने रहना है और सेकंड पार्टी जो उनकी बेसिक मैरिज है उसमें भी रहना है, तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से इनके अंदर खुशी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, और वो खुशी वो अपनी फैमिली में अपने लव इंटरेस्ट के साथ भी शेयर कर रहे हैं इन द वे कि उनका मूड अच्छा है, आपकी वजह से ये चीज़ हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी आपको अपनी ज़िंदगी या अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, और आपको लेकर आपके साथी जो है शादी हो चुकी है आपके साथ, उसको निभाने की ख्वाहिश रखते हैं, यहाँ तक कि फैमिली बनाना, बच्चे लेना, आपके साथ मिलके लंबा चौड़े प्रोग्राम्स हैं इनके। बट अगर ये और सेटिस्फाइड भी हैं आपको पाकर, मगर अगर ये आपके साथ मैरिज नहीं करी है इन्होंने, तो मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ निभाना चाहते हैं, बच्चे लेने हैं, फैमिली इन्वॉल्वमेंट करनी है, ये सब कुछ भी इनका इंटरेस्ट है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जीज देखिए आपके लव इंटरेस्ट के साथ, तो आप जो हैं किसी शॉकिंग फेज से गुजर रहे हैं, जैसे कि आपको अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशन में किसी किस्म की रियलाइजेशन हो, मतलब कुछ एहसास, कुछ हकीकत को फेस करना, कुछ गलतियों को समझना अपनी, अपने साथी की, और अपने अंदर तब्दीलियां लाना या अपनी रिलेशन में तब्दीलियां लाना। मगर ऐसी सिचुएशन में क्या है कि आपकी तरफ से कोई ब्लंट बात या ब्लंट बिहेवियर आप अपने साथी के साथ करेंगे। आप काफ़ी पैशनेट भी हैं, काफ़ी आपके अंदर करेज है, ब्रेवरी भी है, मगर एग्रेशन भी है। तो आपके अंदर ना मतलब झिझक नहीं है, या आपके अंदर वो स्लो मोशन वाली वाइब्स नहीं है, जो सोचा ठाना उसको कर दिया ना, बल्कि बाद में सोचा पहले कर दिया, वो चीज़ है आपके अंदर। तो आपके अंदर पैशंस रहेंगे अपने पर्सन को लेकर, मगर आप कुछ शॉकिंग फेज से भी गुजर रहे हैं अपने रिलेशन के लिए, अपने पर्सन के लिए, ये चीज़ भी हो रही है। ये एक ट्रैजिकल चेंज है या ट्रैजिकल अवेकनिंग है जो आप में आएगी। होपफुली कि कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो। तो बाकी ये है कि आपका जो रिलेशन है, आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जैसा भी है, एक कमिटमेंट सेंस नज़र आती है। मल्टीपल सिचुएशंस को आप लोग अपने रिलेशन में हैंडल कर रहे हैं। रिलेशनशिप जो है लॉन्ग लास्टिंग चल रहा है। मुझे ज़्यादातर तो आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही, मगर अगर आप फॉर एग्जांपल किसी डिवोर्स फेज़ में थे या किसी सेपरेशन फेज़ में थे, तब आप एक ऐसे फेज़ की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे आपकी फैमिली आपके लिए कोई अच्छा प्रपोजल लेकर आए और आपको एक अच्छे जीवन साथी की ऑफ़र करे। उसके साथ साथ ये है कि फैमिली या फ्रेंड, ठीक है, और उसके साथ साथ ये है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप तब्दीलियां लाने के लिए कुछ कोशिशें करेंगे जो कि आपके पर्सन को बहुत खुशी देगी, और मुमकिन है कि आपका रिलेशन जो है वापस रिकन्सिलेशन की तरफ बढ़े, वापस तब्दीलियां आएँ और बेहतर तब्दीलियां आएँ। तो अगर आप लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, तो आप अपने रिलेशन को बनाने संवारने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, चाहे वो मेहनत करियर में हो, चाहे वो पैसों के लिहाज से हो, मगर आप मल्टीपल चीज़ों को एकदम से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रिलेशन को कंफर्टेबल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप फीमेल हैं तो आप वफ़ा निभाएंगे, आपके साथी फीमेल हैं तो वो वफ़ा निभाएंगे। उसके अलावा वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग जो लोग हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं आपकी लव लाइफ में या आपके रिलेशन में, ठीक है। ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। फैमिली की बात करें तो फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको लेकर ट्रिक्स में हैं, आपको लेकर फाउल प्लेइंग पर हैं, यानी कि वो गलत किस्म की ट्रिक्स लगा रहे हैं आपके साथ, आपको यूज़ करने के लिए, या आपकी जो गुड आपकी जो इंटेंशंस हैं उनको बैड इंटेंशंस में दूसरों के सामने प्रेजेंट करने में। तो इसलिए आपको भी थोड़ा एहतियात करनी होगी, वरना लड़ाई झगड़े, तू मैं और फिर दूरियां जो हैं वो बनेंगी। अगर आप किसी के साथ फैमिली बेसिस पे गॉसिप्स करते हैं तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि कल को आप भी गॉसिप का हिस्सा होंगे और आपके लिए भी गॉसिप किया जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो फैमिली बेसिस पे थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट है, डिसीट वाइब्स हैं और इनडिसाइसिवनेस है। तो मुझे फैमिली बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, तो बहुत एहतियात से चलें, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन
मत लें, खासतौर पे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलके, जैसे फैमिली हो गई या और इन्वॉल्वमेंट्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो चल रही है। आपकी घर में मतलब आप नहीं कर रहे, या आपकी साथी नहीं कर रही, आपके मम्मी डैडी नहीं कर रहे, या आपकी बहन भाई नहीं कर रहे, आपके ससुराल वाले, मेके वाले, आपके नानिहाल मैटरनल साइड से, आपके दादेहाल की साइड से कोई तो है जो इस तरह से कोई गड़बड़ कर सकता है। इसलिए एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। और तो मैं और लड़ाई झगड़ों से परहेज़ कीजिएगा फैमिली में, बल्कि थोड़ा फैमिली में अगर आपको मतलब दावतें आ रही हों, जाने का मौका मिले, तो कोशिश करें अवॉइड करने का। ये वक्त इस लिहाज से अच्छा नहीं है। करियर की बात करें तो करियर में जो है एक तो ये कि मुझे लग रहा है कि आप अपने करियर को लेकर सोचते बहुत हैं, मगर एक्शन आप कम से कम लेते हैं, और आपकी जो खुद के जो टेंशनें हैं उस तरफ ध्यान ज़्यादा है, बल्कि आपकी जो खुद की टेंशन है वो इतना डिमांड कर रही हैं कि करियर से हट के पहले अपनी टेंशनों का हल निकालने की कोशिश करो। जैसे कि हल आपकी, अगर आपकी खुद की ज़ात है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लव लाइफ आपका इतना टाइम अब्जॉर्ब कर रही है, आपका मेंटली स्ट्रेस देती है, ये भी कुछ रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आप अपनी करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। तो ओवरऑल या तो करियर नॉर्मल रूटीन पे रहेगा, या थोड़ा बहुत ऑफ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर में अगर कुछ नया करना है तो उसको नए को करने से पहले रिकवरी करें, पास्ट इश्यूज़ को, पास्ट लाइफ जो पास्ट एक्टिविटीज़ थी करियर बेसिस पे, उनमें डिसिप्लिन लाने की कोशिश करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप एहसान करेंगे अपने करियर के ऊपर वो है अपना मेंटल जो स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करके खुद को मेंटली बैलेंस करें, जो कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल हुआ है। तो ओवरऑल मेडिटेशन करना, दूसरों को ऑब्जर्व करना, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, करियर बेसिस पे आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं या आपके कोलीग्स क्या कर रहे हैं, इस तरफ रुझान रहेगा, सुनने, समझने और ऑब्जर्व करने की तरफ। चाहे तो कोई गाइडलाइन भी ले सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। पैसों के लिहाज से तो पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सैलरी पे हैं तो सैलरी आ रही है, अगर आप मतलब पॉकेट मनी पे हैं तो पॉकेट मनी आ रही है। आप खुद कमाते हैं और दूसरों को हेल्प करते हैं तो थोड़ी बहुत दूसरों को हेल्प करेंगे। स्कॉलरशिप पे हैं तो स्कॉलरशिप आ रहा है। कुछ इस तरह से फाइनेंशियली जो है एनर्जी चल रही है, मगर साथ साथ अगर आप फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ साइड बाय साइड कोई छोटी सी जॉब या कोई ऐसा कोई काम एक्टिविटी करें जिससे आपको फाइनेंसेस आते रहें, वो सिचुएशन भी भली होगी। हेल्थ पे थोड़ा तवज्जो कीजिएगा, हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हार्मोन्स बेसिस पे कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को जैसे कि नज़र लग जाना, जादू हो जाना, कोई साजिश होना जिसकी वजह से हेल्थ पे जो है नेगेटिव असर रहना, या कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम फील कर रहे होना। तो समहाउ आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। एंजाइटी और फियर से बचें, जो कि मैंने पहले भी बताया, जिसकी वजह से आपके करियर पे असर पड़ता है। तो आपने एंजाइटी और फियर से बचना है। बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि हम लोग अब शुरू हो गए हैं, एंटर हो गए हैं मरकरी रेट्रोग्रेड में, जो कि जुलाई के जो है 18-19 तारीख तक तो रहने वाला है मरकरी रेट्रोग्रेड। तो इस वजह से इस दौरान में उल्टी सीधी बातों का सोचना, एक्स को याद करना या एक्स का वापस आना, या ख़ुद एक्स की लाइफ में जाना, लड़ना झगड़ना, टेक्नोलॉजी बेसिस पे चीज़ों का ख़राब होना, कोई एग्रीमेंट्स होना जिनका बाद में निभाया ना जाना, ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए थोड़ी एहतियात कीजिएगा, लड़ाई झगड़ों से परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि आपकी फैमिली में इसका एलिमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी लव लाइफ में भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ये है कि अगर आप लोग कम्प्लीटली एक ऐसी सिचुएशन में जा चुके हैं जिसमें X5 हैं, जिसमें कभी भी रिटर्न नहीं हो सकता, कभी भी वापसी नहीं हो सकती, तो मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने साथी के बारे में जो आपके एक्स हो चुके हैं या वो कहीं और मैरिड हो चुके हैं, तो आप उनको देखेंगे कि वो बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, या प्रेगनेंसी भी हो रही है उनकी लाइफ में, तो या शादी कर रहे हैं या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तड़पाएगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी, इस बारे में भी ख्याल कीजिएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रैवल जो है किसी रीज़न से करेंगे आप लोग, और जो भी रीज़न हो वो आपको बहुत ज़्यादा सिखाएगी, मैच्योर करेगी, आप लोग अपनी ज़िंदगी के नए पर्पसेस सेट कर पाएंगे। डेफिनेटली जो ट्रैवल है वो आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर आएगा, बिग चेंज लेकर आएगा। तो ट्रैवल करना आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। ख़ास तौर पे स्पिरिचुअल ट्रैवल करना, पिलग्रिम्स जो होली पिलग्रिम्स होते हैं वो करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेंगे, या किसी बुज़ुर्ग वगैरह, किसी जो स्पिरिचुअल हस्तियाँ होती हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनको विज़िट करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। सो लेट्स सी कि इस महीने में और क्या पॉसिबल है लिब्रा पीपल।
इटर्नल कोवनेशन है, ओवनेशन, इटर्नल ओवनेशन, बियॉन्ड टाइम वी साइंड एन एवरलास्टिंग ओवनेशन। ये ऐसे है जैसे कि रिलेशनशिप में हम साथ हों ना हों, दूर हों करीब हों, मगर हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, या हमारे प्रोमिसेस बहुत ख़ास हैं जो हमेशा रहेंगे, ठीक है, इस दुनिया में, अगले जहान में, समथिंग लाइक दैट। तो इट सीम्स कि इस महीने में आप किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हैं, किसी इंसान की, खासतौर पे जो सिंगल हैं और कोई नई लव लाइफ बनाना चाहते हैं, वो किसी इंसान को लेके एक शौक़ से गुजरेंगे, लाइक के ओ वाओ कोई इतना हसीन भी हो सकता है, या मुझे वो बहुत पसंद आ रहा है। मतलब आपको ना एकदम से एक चेंज फील होगी। दिस इज़ द मार्स वाइब्स ना। तो मार्स वाइब्स बहुत इंटेंसली जल्दबाजी करती हैं, अपनी मनमानी करती हैं। जिनका मैरिज हाउस मार्स से एसोसिएट होता है, या जिनका मैरिज हाउस में मार्स होता है, वो लोग जो होते हैं ना, वो बहुत सडनली शादी करते हैं, बहुत सडन, अनएक्सपेक्टेड। उन्हें खुद भी बाद में पता रहता है कि उन्होंने शादी कर ली, और जब उनकी डिवोर्स होनी होती है वो भी सडन होती है, या वो उनका जो सेपरेशन होता है वो भी सडन होता है, अनएक्सपेक्टेड, मतलब उन्होंने प्लान नहीं किया होता। और ज़्यादातर इन लोगों की डिवोर्सेस हो जाती हैं, चाहे 2 साल बाद हो, 20 साल। मैंने इवन दो इस प्लानिटरी मूवमेंट्स के साथ लोगों की 20 साल बाद भी डिवोर्स होती देखी है, 40 साल बाद भी कपल की डिवोर्स होती देखी है, और ज़्यादातर तो ये 20 और 40 तक पहुंचते नहीं, पता नहीं कैसे पहुंच जाते हैं। मैंने इनको इतना लंबा जाते हुए देखा नहीं। यही 2-4 मैंने एक्सपीरियंस देखे हैं, बाकी सब तो जल्दी जल्दी निबट जाते हैं। ये भी चीज़ होती है। इसलिए जो है ना, हमारी फैमिली में अगर किसी की शादी होनी होती है ना, तो सब स्पेशली ये जो होती है ना, ये चीज़ ज़रूर मेरे से चेक करवाते हैं कि भाई इस बंदे की हमें चेक करके बताओ, जिसके साथ शादी करनी है, ये रिश्ता करना है, कि क्या उसकी ये मैरिज हाउस उसका कैसा है, कोई सडनली कोई ब्रेकअप वाला फेस तो नहीं आ जाएगा इसकी वजह से, बहरहाल, या कोई शॉकिंग रेवलेशंस तो नहीं हो जाएंगी। तो ये चीज़ होती है। बहरहाल आपके यहाँ ये हो रहा है, ठीक है। यू आर लाइक अ एंग्री मैन, या फिर लाइक अ ब्रेव मैन, लाइक अ करेजियस पर्सन टू डू समथिंग वेरी फास्ट इन योर रिलेशनशिप और लव लाइफ ना। सो लेट्स सी आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेज इस हफ्ते में, इस महीने में, जुलाई में क्या हैं। योर गिफ्ट टू मी। सो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कोई गिफ्ट या कोई स्पेशल चीज़, या फिर आप ही इनके लिए कोई गिफ्ट की तरह हो, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। दे आर मिररिंग यू अ स्पेशल पर्सन। और फ्लावर्स टू लव, फ्लावर्स ऑफ लव, तो मोहब्बत भरे फूल या फूलों की ख्वाहिश रखते हैं आपसे, या इनको लगता है कि यू आर लाइक अ फ्लावर ऑफ लव। आप में पैशन बहरहाल बहुत ज़्यादा रहेंगी, कंट्रोल नहीं हो रही इस महीने। आपकी जो भी लव फीलिंग्स हैं, या लव एनर्जीज़ हैं, या लव डिसीजंस हैं, वो बियॉन्ड कंट्रोल होंगे। फॉर एवर टुगेदर, ये आपके साथ रहना चाहते हैं हमेशा। की टू माई हार्ट, हो सकता है इनके पास कई कीज़ हों। देयर इज़ 1 2 3 4 कीज़ हैं। दे हैव मल्टीपल पीपल इन देयर लाइफ टू सपोर्ट देम, या उनको बाय हार्ट कंकर करने वाले। तो या फिर इस रिलेशन में, इस लव लाइफ में कोई इश्यूज़ हैं, तो ये उसको हल करना चाहते हैं, और उसके हल करने के लिए इनके पास कई तरीके होंगे। या वही बात है कि इनकी ज़िंदगी में लव बेसिस पे कई ऑप्शंस मौजूद हैं, कई सॉल्यूशंस मौजूद हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है यू आर द प्रॉब्लम इन दिस कनेक्शन, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, इस मंथ में, और योर पर्सन इज़ द सोल्यूशन, या ब्रिंग सोल्यूशन। लुक एट द स्टार्स विथ मी। सो ये आपको स्टॉक सर्च करते हैं अगर आप डिस्टेंस पे हैं, और अगर आप इनके साथ रहते हैं तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ मिल के इनके सपनों को, इनकी ख्वाहिशात को देखें, या वाकई ये स्टार्स वगैरह को ही देखना चाह रहे हैं कि आप भी इनकी हैबिट्स को अपनाएं। लेट्स सी लिब्रास।
ओके, सो यहाँ पे फादर लाइक कोई फिगर, ब्रदर, फादर, अंकल, ग्रैंड पेरेंट, बॉस या हस्बैंड, या फिर कोई मेल कैरेक्टर, कोई भी मेल कैरेक्टर, फ्रेंड कोई है जो बहुत ही सपोर्टिव रहेगा इस महीने में आपके लिए, खुशियाँ इकट्ठी करेगा आपके लिए। और अगर आप एज अ मेल हैं तो आप खुद अपने प्यारों के लिए जो हैं खुशियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको ब्लेस कर रहे हैं उनकी खुशियों में, या एंजॉय कर रहे हैं उनके साथ। और देखते हैं जनाब इस महीने में और क्या लास्ट में आ रहा है। लिब्रास इन थैंक यू सो मच गाइस जो आपने लास्ट मेरी वीडियो में मुझे इतना अप्रिशिएट किया। मैंने आपके मैसेजेस कच्चे पक्के पढ़े हैं। अभी जब मैं वीकली रीडिंग्स नहीं बनाऊंगी ना तो फिर सारे साथ साथ मैसेजेस पढ़ूंगी और रिस्पॉन्स भी करूंगी। तो बहुत ही लविंग मैसेजेस थे आपके, जिसने भी करे, थैंक यू सो मच। ये काफ़ी होता है मेरे लिए, बहुत कुछ होता है बल्कि। सो लेट्स सी लिब्रा, ये जुलाई का महीना आपके लिए और क्या ला रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन है विद द कैटरपिलर एंड द बटरफ्लाई। सो ये एनर्जीज इंडिकेट करती हैं कि कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत ज़्यादा फंसे हैं और आपकी ग्रोथ बहुत स्लो थी या ना होने के बराबर थी, बल्कि आप खुद को टॉर्चर में लाए हुए थे, तो इस महीने में तब्दीलियाँ आएंगी। आप यू कैन फ्लाई या यू कैन इंजॉय या यू कैन चेंज योर सेल्फ ना। तो इस महीने में कोई चेंज आएगा जो कि पॉजिटिव चेंज है। आपकी विजडम, आपकी सोच में तब्दीलियाँ आएंगी, ठीक है, ख़ास तौर पे। सो ये आपकी रीडिंग है लिब्रा पीपल। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।